चंद्रमा। आमतौर पे प्रबुद्ध जन या ज्योतिषी भी चंद्रमा को सिर्फ मन का कारक मानकर उपेक्षित भाव से छोड़ देते हैं। जब इस मन से संबंधित कोई विकार होता है, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, इस तरह का कोई विकार होता है, या माँ से संबंधित कोई विकार जीवन के अंदर आता है, कोई परेशानी जीवन में आती है, तभी चंद्रमा के विषय में विचार किया जाता है। अन्यथा इनको उपेक्षित ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से चंद्रमा आपके जीवन की समस्त घटनाओं का कारक होता है। समस्त घटनाएं चंद्रमा से ही रिलेटिव होती है। यह इस तरह से होता है कि पृथ्वी के बाद चंद्रमा और चंद्रमा के बाद अंतरिक्ष है। समस्त नक्षत्रों का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव, सब कुछ चंद्रमा के द्वारा ही पृथ्वी तक पहुंचता है। इसको आप एक सामान्य रूप से पृथ्वी का सैटेलाइट समझ लीजिए, जो सब चीज़ों को खींचकर अपने अनुसार पृथ्वी तक भेजता है। सारी दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, जो काल ज्ञान है कि कौन सी घटना किस समय घटेगी, ये सारा का सारा चंद्रमा के द्वारा निर्धारित होता है। आपके जन्म के बाद जन्म नक्षत्र जिससे आपका पूरा जीवन प्रभावित होता है, वो चंद्रमा निर्धारित करता है। उस नक्षत्र के हिसाब से कौन सी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आपको चलेगी, ये चंद्रमा डिसाइड करता है। आपके मोस्टली रिएक्शन चंद्रमा डिसाइड करता है। तो सबसे गहरा आपके जीवन में प्रभाव डालने वाला ग्रह चंद्रमा ही है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका में ये अध्ययन अवश्य करें कि आपका चंद्रमा कहीं पीड़ित तो नहीं है। अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो आप बहुत सारे विकारों से ग्रस्त हो जाएंगे, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। बहुत सारी कंडीशन आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी अपने आप ही, चाहे चंद्रमा उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। तो चंद्रमा का सुदृढ़ होना, चंद्रमा का स्वस्थ होना, चंद्रमा का शुभ प्रभाव में होना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको चंद्रमा के विधिवत उपाय करने चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा को उपेक्षित ना छोड़कर उसके विशेष उपाय आपको जीवन में करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।